स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी जो सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ्रंट पेज है, पहला पेज है। तो थोड़ा विषय सूची में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इस क्लास 8 में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट है मेरा, पहला इकाई है जो संसाधन के बारे में बताया गया है। दूसरा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा खनिज और शक्ति संसाधन। उसके बाद चौथा में है कृषि के बारे में, पांचवा में उद्योग के बारे में, छठा में मानव संसाधन, जो मानव निर्मित जो संसाधन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जानेंगे कि संसाधन है क्या चीज। मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। तो मोना ने कहा कि इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो अम्मा ने कहा यह संसाधन है। तो संसाधन है। तो एक सवाल यहाँ हो गया, संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है, तो अम्मा ने राजू ने प्रश्न पूछा। तो अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। क्या कहा, आप भली भांति इस बात को समझ ही गए होंगे। तो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, वे सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक ऐसा क्या है। तो उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। वो क्या है, उपयोगी हैं। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ को उपयोगिता अथवा प्रोजेता उसे एक संसाधन बनाती है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। उपयोगिता और प्रयोजिता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है।
अब आपका मन में जरूर एक प्रश्न उठा होगा कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उन समय संसाधन बनती है, वस्तुएं उन उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। जब उसका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं, सभी संसाधन मूल्य होते हैं। तो अम्मा ने कहा मूल्य का अर्थ महत्व होता है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ वस्तुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। बॉक्स को रीड करते हैं। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाएं। तो दोस्तों आप अपना सूची बनाएं संसाधनों की। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? तो जिसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मैंने यहाँ 2 बार गलती कर दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पेटेंट क्या है? तो इसका तात्पर्य किसी विचार भी हो सकता है अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। समय और प्रौद्योगिक 2 महत्वपूर्ण कारक है। इस कारक को समय और प्रौद्योगिक 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार से खोज ही है जो अभी अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अन्य परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और जल विद्युत बनाने की औद्योगिक ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, और इसमें से इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दावली, उसको पढ़ते हैं। प्रौद्योगिक है क्या चीज़? इसका मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिक का मतलब क्या होता है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग औद्योगिक है। अब समझ गए कि कोई भी वस्तु, जैसे आजकल के ज़माने में साइकिल पहले किस तरह का था, अब नए नए वैरायटी के साइकिल निकल रहे हैं, इसे प्रौद्योगिक कहते हैं। नवीनतम मतलब नया, उसमें नया कुछ परिवर्तन किया है, उसी को कहते हैं नवीनतम, और उसी को समझ लो औद्योगिकी कहा जाता है। अब
क्रियाकलाप में सोचो, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाए जिसका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो संसाधन के प्रकार, अब आपका मन में यह सवाल जरूर मतलब उठा होगा मन में कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। संसाधन के प्रकार है क्या क्या चीज़। तो सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। तो संसाधन यहाँ एक क्या है, प्राकृतिक, उसके बाद मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किए गए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो सूची में आप देख सकते हैं, यहाँ सूची जो बना दिया गया है। तो पहले सूची को ही देख लो। सूती वर्ष हो गया, लोहा अयस्क हो गया, बुद्धि मतलब बुद्धि हो गया, बुद्धि विद्धि हो गया, औषधीय पौधे हो गया, चिकित्सा ज्ञान हो गया, कोयला हो गया। इन सबको देख लेना, इस चार्ट को, सूची को। तो प्राकृतिक संसाधन है क्या चीज? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है। प्राकृतिक तो आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक है क्या चीज, और अधिक संशोधन से बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब वायु, जिसे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। अब सभी प्राकृतिक संसाधनों में इन बातों को समझ लेना। नदियाँ हो गया, झील हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। क्या बोला? प्रकृति के निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, उपहार है मतलब भेंट है, और सीधे ही उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़े प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी क्या होता है? नवीनतम किसी चीज़ का आविष्कार के बारे में, उसी को समझ लो। आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण, यहाँ दो शब्द है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे अनवीनीकरण क्या है। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से न्यूनीकृत अथवा पुनः पूरी हो जाती है। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय प्रक्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन है, जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब अनवीनीकरण है क्या चीज? वे संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, उसे क्या कहते हैं? अनवीनीकरण। जिसका भंडार सीमित है, जैसे कौन चीज का भंडार सीमित है, तो आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवकृत अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ग लग सकते हैं। यदि अवधि मानव जीवन की
अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, कोयला हो गया, एक बार ख़त्म हो गया तो उसको बनने में बहुत समय लगता है। पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तथा प्राकृतिक गैस हो गया। इसके कुछ उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भूभौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब शब्दावली को देखते हैं। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। क्या बोला, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मतलब उपलब्ध मात्रा है। अब पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो चलिए सीखते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लोहा, अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। आप समझ गए, प्रौद्योगिक संसाधन एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम ऐसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। राजू ने स्वीकृति के लिए सिर्फ सिर हिलाया। तो मानव संसाधन। अब मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव विकास संसाधन कहलाता है। तो हम इस बॉक्स में कुछ शब्द थे, इसे भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लेना दोस्तों बॉक्स को आप लोग। अब पढ़ेंगे संसाधन का संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे। तो चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराशा घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और
अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। कि आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन का सत्कर्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब इस शब्द को आप बहुत बार पेपर, न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे, तो आप आज इस शब्द का अर्थ जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे। क्या क्या? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए, संसाधनों की आवश्यकता और भविष्य के लिए इनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, अन्यथा यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। उस समय बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छी कार्य है। तो जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो कुछ यहाँ शब्द था, इस शब्दों को पढ़ लेते हैं। अब सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। आप समझ ही गए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, बिजली आप व्यर्थ ना होने दें। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत कहाँ से मिलती है? कोयले और जल। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। आपको पूछ लेगा विद्युत कहाँ से मिलती है? कोयले और जल से मिलती है। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। तो समझ गए, फालतू में जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत किसी का आदत होता है कि एक तरफ नलका खोल देते हैं और ब्रश करने लगते हैं, पानी इधर गिर रहा है उधर ब्रश कर रहा है। ऐसा नहीं करो दोस्तों। बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। क्या बोला? जल की एक एक बूंद, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर
अंतर ला सकते हैं। हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया है। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारे पृथ्वी और इन पर विनाश करने वाली लोगों को भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनकरणीय संसाधनों और उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो यहाँ कुछ बताता है इसके सिद्धांत, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। ये सब बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पर सतत अगर सवाल में पूछ लिया जाएगा सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में लिखें, तो क्या कहोगे? तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन जैसे पशु पक्षी भेड़ बकरी जो भी है, उन सब रूपों का आदर करो और देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाओ, मतलब बढ़ाना। जो मानव जीवन में जो गुणवत्ता है, जैसे कोई नया चीज़ निकालते बनाने में, उसको बढ़ावा देना। और पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। इसका मतलब क्या? प्राकृतिक पेड़ पौधा, कोयला, पेट्रोल, इन सब चीज़ों को कम से कम उपयोग में लाना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो दोस्तों, जो चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़े हैं और उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए इन अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें, ताकि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आए। हम यही मान के चलेंगे कि आप लोग इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि